गुड मॉर्निंग बच्चों। और आप लोग को एक दिन अब्सेंट कर दिया गया, इसके लिए माफी। इंटरनेट के अभाव में, और आप लोग को इस बात को सूचना रहे कि आज मैं फिर आपको एनसीईआरटी बुक मैथ एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 3.5 बताएंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में। समझ रहे हैं? और आप लोग स्टूडेंट फ्रेंड बना रहे हैं, भारती वन बना रहे हैं, आलोक प्रकाशन बना रहे हैं, जो भी राइडर को बना रहे हैं, बहुत धन्यवाद। आप लोग को जो भी क्वेश्चन हो, सब क्वेश्चन को लिख करके व्हाट्सएप करें या क्वेश्चन व्हाट्सएप करें, मैं सीरियल वाइज सबको बताते चल जाऊंगा। अभी मुझे 3.5 बताने दीजिए एनसीईआरटी से, फिर आपको मैं 3.6 बताऊंगा, 7 बताऊंगा, तब आपको जाकर के मैं स्टूडेंट फ्रेंड या अदर बुक को टच करूंगा। ठीक है? आज मैं जो 3.5 बताने जा रहे हैं उसमें बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, खैर कोई दिक्कत नहीं, बहुत सुविधाजनक है। आप इसके बारे में जानते हैं पूर्ण रूप से, नियम वगैरह सब बताया जा चुका है। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे व्रज गुणन विधि से ज्ञात करें। देखिए विद्यार्थी, सबसे पहले इसमें बोल दिया विद्यार्थी, बोल दिया कि निम्न रैखिक समीकरण, नीचे इसमें 4 गो दिया हुआ विद्यार्थी, 4 गो में पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि कौन कौन अद्वितीय हल है, कौन कोई हल, किसका कोई हल नहीं है, और किसका अपरिचित रूप से अनेक हल है। तो आप लोग पढ़े हैं कि यदि a1 बटे a2 बराबर नहीं आवे b1 बटे b2 तब अद्वितीय होता है, अद्वितीय होता है। और यदि पहला और दूसरा बराबर हो बट तीसरा बराबर न हो, तीसरा बराबर न हो, तो कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है।
और यदि तीनों बराबर है A1 बटे A2, B1 बटे B2 और C1 बटे C2, तब अनेक हल होता है। अनेक मतलब अपरिमित, अपरिमित हल होता है। तो यदि ऐसा ही आएगा पहला बराबर नहीं दूसरा, तब उसको ब्रज गुणन विधि से हल करेंगे। ब्रज गुणन विधि से आपको बताए हैं हल करने के लिए सूत्र लगाएंगे, है ना। तो आइए मैं आप लोग को पहले जांच करता हूं कि अद्वितीय है या नहीं है। तो आप ध्यान से देखिएगा, पीछे वाली बतिया मत भुला जाइए। ये पहला समीकरण मान लीजिएगा, इसको दूसरा समीकरण, A1 पहला समीकरण से, B1 पहला समीकरण से, C1 पहला समीकरण से। यहाँ होता है इसके आगे कुछ नहीं है तो एक है, इसके आगे -3 है, इसके आगे -3 है। बहुत बहुत धन्यवाद। A2 दूसरा से, B2 दूसरा से, तो 3 -9 -2 ये देख रहे हैं। इसलिए A1 बटे A2 और 1 बटे 3 और -3 बटे 9, -3 बटे -9, इसे ही कैंसिल हो गया, कट गया, और बराबर -3 बटे -2। तो देखा कि 1 बटे आ गया 3 और ये भी आ गया 1 बटे 3, नॉट इक्वल टू -3 बटे, माइनस से माइनस काट देंगे यानी 3 बटे। तो 2 तो बराबर आया, तीसरा बराबर नहीं हुआ, तो कोई हल नहीं है। क्या है बाबू? कोई हल नहीं है। आप समझिए। तो विद्यार्थी ये तो अद्वितीय हल आया नहीं, अद्वितीय हल नहीं आया। जब अद्वितीय हल नहीं आया तो इसको हल नहीं करेंगे, तो आप इसको जांच करके ही सिर्फ छोड़ देंगे। आपने ध्यान से देखा, समझिए बात को। तो तीनों समीकरणों को, इसको आप 4 गो था, इसमें मैं एक बताया, 3 गो आप लोग को छोड़ दिए हैं, है ने। और ब्रज गुणन विधि भी पहले भी बताए हैं विद्यार्थी। एक क्वेश्चन इसमें हम और बता देते हैं, जो कि हल करके बता देंगे, ठीक है। तो ये समझ में आया कि जो समीकरण रहेगा, पहला समीकरण से 1 1 1, दूसरा समीकरण 2 2 2, x के आगे A1, y के आगे B1 और अचर पद C1। समझ गया। अब दूसरा क्वेश्चन हम बताते, पहला बता दिया। जब अद्वितीय नहीं आएगा तो हल नहीं करना है, अद्वितीय आएगा तभी हल करना है। इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन विद्यार्थी जी, इसी का दूसरा नंबर है 2x + y = 5, समीकरण 1, और 3x + 2y = 8, समीकरण 2। देख रहा है विद्यार्थी, कोई दिक्कत नहीं। A1 पहला से, B1 पहला से, C1 पहला से, 2 है, 1 है, 5 है, 2 है, 1 है, 5 है। A2 दूसरा से, B2 दूसरा से, C2 दूसरा से, 3 है, 2 है, 8 है, 3 है, 2 है, 8 है। अब इतना बटे इतना, यानी A1 बटे A2, B1 बटे B2, C1 बटे C2, पहले तीनों बराबर कर देना है, लिख देना है, मान बैठाएंगे तब। यदि देखिएगा यहाँ पर 2 बटे 3, 1 बटे 2, ये बराबर है बाबू? नहीं है, ये बराबर 2 बटे 3 बराबर नहीं है 1 बटे 2, इससे मतलब अब कुछ नहीं है। तो पहला नॉट इक्वल टू दूसरा, लिखिएगा यह अद्वितीय हल है। तो जब अद्वितीय हल है तो ब्रज गुणन विधि से हल करना है। ब्रज गुणन विधि से, गुणन विधि से हल करने का रूल नियम बताए थे। x बराबर -b1 c2 b2 c1 बटे a1 b2 a2 b1। ये माइनस कब लगाएंगे? जब बराबर उधर रहेगा तब, और ई रहता पहले की तरह इस साइड, तो ये सूत्र लगाएंगे यहाँ पर प्लस। यहाँ से ऐसा मान रखेंगे
तो x का मान आ जाएगा x बराबर माइनस b1 के जगह पर देखिए 1 गुने 8 b1 c2 b2 c1 यानी घटाव 2 गुने 5 a1 b2 2 गुने 2 घटाव 3 गुने 1 माइनस 8 आई 10 बटे 4 घटाव 3 माइनस 2 बटे 1 2 8 में से 10 गया माइनस 2 माइनस माइनस प्लस x बराबर 2 x बराबर कितना आया 2। अब y बराबर सूत्र लगा देंगे c1 a2 c2 a1 बटे नीचे से a1 b2 a2 b1 मान दीजिए आप लोग काम कीजिए। देखिएगा माइनस c1 का वैल्यू 5 गुने 3 घटाव c2 2 गुने 8 गुने 2 बटे नीचे तो सेम 2 गुने 2 3 गुने 1 माइनस 15 घटाव 16 बटे 4 घटाव 3 यानी माइनस 1 बटे 1 यानी 1। तो x का वैल्यू कितना आया x का वैल्यू 2 अब y वैल्यू कितना आया 1। आंसर यही आंसर लिख सकते हैं x बराबर 2 y बराबर 1 y बराबर 1 x बराबर 2 y बराबर 1। देख लिया। तो पहले हम लोग जो समीकरण दे रहेगा a1 b1 c1 a2 b2 c2 और उसको जांच कर लेंगे कि अद्वितीय है या नहीं है। यदि अद्वितीय आएगा तो ब्रज गुणन विधि से हल करा उसको हल करेंगे सूत्र लगाएंगे x के लिए और y के लिए। ये माइनस कब लगाएंगे जब ई अंकवा ई सी जो है इस साइड रहेगा तो माइनस में सूत्र लगाएंगे और यदि ई इधर रहेगा तो सूत्र प्लस में लगाएंगे। समझे बात को तो समझ गया होगा। 4 को मैंने 2 को बता दिया। अब आइए 2 का पहला आप लोग बनाया है स्टूडेंट फ्रेंड में क्वेश्चन ये दिया हुआ था 3.1 में आप लोग बहुत अच्छे तरीके से हमसे पूछे हैं और मैंने बताया है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं इस टाइप का क्वेश्चन है आप लोग बनाए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा के पहला में ए और बी के 3 मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल है यानी अनेक हल है विद्यार्थी। तब आपको कहा जा रहा है ए और बी का मान ज्ञात करें। सेम क्वेश्चन मैंने स्टूडेंट फ्रेंड में बताए हैं सेम क्वेश्चन यही के यही। तो ये दूसरा का पहला है कोई दिक्कत नहीं। सॉल्यूशन के लिए चलेंगे a1 b1 c1 2 3 7 2 3 7 a2 b2 c2 a माइनस b a प्लस b 3a प्लस b माइनस 2। अब कह रहा अनेक हल है अनेक हल के सूत्र लगा देंगे अनेक हल है इसलिए a1 बटे a2 b1 बटे
B2 C1/C2 ये सूत्र है। अब हम लोग मान बैठाएंगे 2/, इतना a माइनस बी, 3/, इतना a प्लस बी, 7/, इतना 3a प्लस बी माइनस 2। देखिए विद्यार्थी, एक बार ये दोनों साथ चलेंगे, आप याद कीजिए पीछे बताया गया है, और एक बार ये दोनों साथ चलेंगे। यदि 2/a माइनस बी, 3/a प्लस बी, ई इसमें गुना होगा तो देखिएगा विद्यार्थी, 3 गुने a माइनस बी, 2 गुने a प्लस बी, 3a 3b, 2a 2b, a को इधर ला, b को उधर ले जाओ, 3a 2a 2b, आई माइनस उधर गया तो प्लस में। सेम क्वेश्चन आपको बताया गया है, a बराबर 5b। अब यदि इसको इसके साथ रखा, अब इसको इसके साथ रखो, चाहे इसको इसके साथ रखो, कोई दिक्कत नहीं है। 3/a प्लस बी, 7/3a प्लस बी माइनस 2। सुन रहा है बहादुर? ई इसमें गुना होगा और ई इसमें गुना होगा, तो 3 इंटू 3a प्लस बी माइनस 2, 7 इंटू a प्लस बी। देख रहा है, 3 तिया 9a, 3b 6 7a प्लस 7b। देख लिया, 3a सॉरी कहा जा रहे हैं, 9a घटाओ 7a, 3b घटाओ 7b बराबर 6। इसको इधर लाए घट गया, इसको इधर लाए घट गया, माइनस में था उधर चल गया, घटा देंगे तो 2a, इसमें घटेगा तो 4b बराबर 6। देखिएगा बाबू, a का वैल्यू दे देंगे 5, तो 2 गुने 5b माइनस 4b बराबर 6, तो 5 दूनी 10, तो घट के तो b बराबर, सेम स्टूडेंट फ्रेंड में बताए हैं, b बराबर 1, a बराबर 5b, तो a बराबर 5 गुने 1, a बराबर 5, b बराबर 1, यही आंसर आया। एक बार इसको आप 20 सेकेंड तक देखिए, मैं दोबारा इसको 5 सेकेंड में बोल दूं। देखिए विद्यार्थी, क्वेश्चन में कह रहा है यदि के लिए रैखिक समीकरणों को हल करें, 2x 3y बराबर 7, a माइनस b इंटू एक्स, a प्लस b इंटू वाई इक्वल टू 3a प्लस b माइनस 2। समीकरण 1 2 मान लिया, a1 b1 c1 2 3 7, देख रहा है a2 b2 c2, ये हो गया a1 ये a2 b2 आई पूरा c2। प्रश्न में खुद का अनेक हल है, अनेक हल होने के लिए सूत्र होता है a1/a2 b1/b2 c1/c2। समझिए, मान बैठा दिए, एक बार इसको इसके साथ चलेंगे, एक बार इसको इसके साथ, कोई भी सेम खाली नहीं होना चाहिए, इसको इसके साथ चला, इसको इसको साथ, अभी हम इसको इसके साथ ही चल देंगे तो वही आएगा। समझ रहे हैं बात? वही मैंने किया, हल कर दिया, और यही क्वेश्चन आप लोग स्टूडेंट फ्रेंड में भी मैंने सेम बताए थे, एकदम सेम, कोई अंतर नहीं। तो आइए, एनसीईआरटी था इसलिए मैंने आपको दोबारा बता दिए, और स्टूडेंट फ्रेंड में भी दोबारा बताए, पहले ही बता चुके थे, क्योंकि इस प्रकार का क्वेश्चन उसमें जो है स्टूडेंट फ्रेंड में विद्यार्थी वो करता है 3.1, मतलब पहले एक्सरसाइज में 23 नंबर क्वेश्चन, 24 नंबर क्वेश्चन, 25 नंबर क्वेश्चन, 22 नंबर क्वेश्चन, ये सब जो क्वेश्चन है 20 के बाद जो क्वेश्चन विद्यार्थी इसी प्रकार से 3.1 में ए बी सी का मान ज्ञात करने के लिए आप याद रहे, ध्यान रहे।
इसमें एक क्वेश्चन और है, वो आप लोग के लिए। आइए विद्यार्थी, अगला जो है, निम्नलिखित समीकरण प्रतिस्थापन विधि से और ब्रज गुणन विधि से हल कीजिए, और किस विधि से अच्छा है वो तो आप बताइएगा कि कौन विधि आप लोग को अच्छा लगता है ने, आप लोग को लिखना है। चलिए मैं सॉल्यूशन कर देता हूं, है ने। 8x और प्लस 5y इक्वल टू 9 समीकरण 1, और 3x प्लस 2y इक्वल टू 4 समीकरण 2। मैंने दोनों विधि बता देते हैं, और आप लोग को जो विधि समझ में आएगा कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि प्रतिस्थापन विधि और ब्रज गुणन विधि दोनों में अच्छा कौन है। प्रतिस्थापन के लिए प्रतिस्थापन विधि के लिए ए लिखेगा, और ब्रज गुणन विधि के लिए बी लिखेगा। जो विधि आपको अच्छा लगेगा, प्रतिस्थापन विधि अच्छा लगेगा तो ए लिखेगा कमेंट में, ब्रज गुणन विधि यदि अच्छा लगेगा तो कमेंट में बी लिखेगा, और दोनों विधि यदि अच्छा लग रहा है तो आप ए भी लिख सकते हैं, और दोनों में कोई समझ में नहीं आया तो ए नॉट इक्वल टू बी लिखिएगा। यदि पहला समझ में आ रहा है ज्यादा, इस विधि अच्छा लग रहा है तो ये लिखिएगा, ये विधि अच्छा लग रहा है तो बी लिखिएगा, दोनों विधि अच्छा लगा समझ में आ गया तो ये भी लिखेगा, दोनों में से कोई नहीं समझ में आया ए डज नॉट इक्वल टू बी, ये लिखना है। फॉलो किया बात को, समझ गया है ने। तो आइए मैं दोनों विधि से इसको हल कर देता हूं, है ने। आइए मैं पहले प्रतिस्थापन विधि से हल करता हूं। प्रतिस्थापन विधि के रूल नियम आपको बताया गया था कि दोनों समीकरणों में से किसी एक को x या y का मान निकालने हैं। चलते समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या है, 8x 5y इक्वल टू 9, 8x 9 घटाओ 5, जोड़ में तो घटा, x बराबर 9 घटाओ 5/8, x का मान समी 2 में प्रतिस्थापित करने पर 3x प्लस 2y इक्वल टू 4। 3x का वैल्यू आपको 9 घटा 5y/8 प्लस 2y बराबर 4, 9 तिया 27 आई 25, सॉरी 9 तिया 27 आई 15y आई 16y/8, 8 दूनी 16 बराबर, तो 27 आई 22 बराबर 8 चौका 32, इसमें ही घटेगा तो ये बाई प्लस में जोड़ घटा, तो y बराबर 32 घटाओ 27, तो y बराबर 5, इसलिए x बराबर 9 घटाओ 5y/8, 9 माइनस 5 गुने 5/8, 9 घटाओ 25/8, घटाएंगे तो इसमें घटेगा 16 माइनस 16/8, 8 दूनी 16, x बराबर -2 और y बराबर, ये आएगा आंसर। यहाँ पर हम लोग चाहेंगे तो मान धर देंगे, 8 दूनी 16 माइनस में 25, इसमें घटेगा तो 9, सही आंसर। ये कौन विधि था, प्रतिस्थापन विधि। अब आप लोग को है ब्रज गुणन विधि, उसको आप इसको पहले देख लीजिए, मैं बता रहा हूं। देख लिया। अब मैं इसी समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल किया, और इसी को ब्रज गुणन विधि से हल करेंगे, तब आप बताइएगा कि प्रतिस्थापन के लिए कमेंट में लिखना ए, ब्रज के लिए लिखना है बी, और दोनों आपको समझ में अच्छा तरीका से आ गया
तो ए बी, और कोई नहीं समझ में आएगा तो ए डज नॉट इक्वल टू बी लिखना। तो आइए मैं दूसरा विधि, इसी क्वेश्चन को प्रश्न में भी कह रहा है कि दोनों विधि से इसको बनाइए, मैं दोनों विधि से इसको बना रहा हूं, है ना, क्योंकि आपको समझ में होना चाहिए कि कौन आपको अच्छा लग रहा है, इसके लिए कमेंट में लिखेंगे। अब A1 B1 C1, A1 के लिए 8 5 9, A2 B2 C2 3 2 4। अब x के लिए x बराबर सूत्र बताए थे B1 C2 B2 C1 बटे A1 B2 A2 B1, है ना। देखिए 8 गुने 2 3 गुने 5 A1 B2, गलती हो गया। B1 C2 5 चौका 2 गुने 9 A1 B 8 गुने 2 3 गुने 5, सॉरी -20, ये माइनस आगे है, अब 20 माइनस 18 16 15, ये -2 आया, ये 1 आया, इसमें घटेगा, यानी x बराबर आ गया -2। अब y के लिए सूत्र लगा दो, -C1 A2 C2 A2 A1, और ये A1 B2 A2 B1, नीचे कुछ चेंज नहीं। C1 बोला तो 9, A2 बोला तो 3, 9 गुने 3 ई 4 गुने 8, नीचे सेम मतलब इतना, ई 9 3 27 8 चौका 32, 16 माइनस 15 ई -5 और बटे 1, यानी y बराबर 5 और x बराबर -2। तो दोनों विधि में आंसर एक ही आएगा, ये नहीं कि आंसर अलग आएगा। कोई भी विधि बनाइए। अब आपको बताना है कि कौन विधि आपको अच्छा लगा। यदि ए प्रतिस्थापन विधि अच्छा लगा तो ये लिखिएगा, ब्रज गुणन विधि अच्छा लगा तो बी लिखिएगा, दोनों अच्छा लगा, दोनों समझ में आ गया तो ये भी लिखिएगा, हर कोई नहीं लगाएगा तो ए डज नॉट इक्वल टू बी। समझ गया होगा बात को। तो ये आपको 3 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, आप इसको 20 सेकंड तक देख लें। हो गया विद्यार्थी? देखिए देखिएगा, अब आप लोग को 4 में 5 क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन में 5 वो है, जिसमें पहला क्वेश्चन बहुत लंबा चौड़ा में लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, मैं लिखता हूं, आप ध्यान से देखिए। 4 का पहला, एक छात्रावास के मासिक व्यय, एक छात्रावास के मासिक खर्च व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है, कि
छात्र ने कितने दिन भोजन लिया? भोजन लिया इसी पर निर्भर करता है। जब एक विद्यार्थी छात्र ए को जो 20 दिन भोजन करता है और 1000 रुपया छात्रावास के व्यय के लिए अदा करना पड़ता है, के व्यय खर्च के लिए अदा करने पड़ते हैं। जबकि एक विद्यार्थी जो भी बोलिए बी को जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपया अदा करने पड़ते हैं। तो नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात करें। इतना बड़ा क्वेश्चन है, देखिए पढ़िए, मैं इसको बहुत छोटे शब्दों में समझाता हूं। देखिए विद्यार्थी, ए और बी दो स्टूडेंट है और एक छात्रावास में रहते हैं। आप जानते हैं विद्यार्थी कि हम लोग हॉस्टल में रहे, छात्रावास में या डेरा लेकर के, तो हम लोग को कुछ खर्च जो है प्रतिदिन पर निर्भर करता है। यह प्रतिदिन विद्यार्थी यह जो है प्रतिदिन पर निर्भर करता है। और वो क्या प्रतिदिन पर निर्भर है कि आपने 10 दिन रहेंगे तो 10 दिन एक्स्ट्रा खर्च हुआ, 20 दिन रहेंगे तो 20 दिन एक्स्ट्रा खर्च हुआ। तो इसमें खर्चा दो भाग पर है, एक प्रतिदिन खर्च है और एक नियत खर्च है। तो नियत खर्च आप क्या करते हैं, जैसे रूम रेंट देना है, आप कमरा में 10 दिन रहे या 30 दिन रहे, पैसा तो आपको उतने लगेगा बराबर। आप ट्यूशन स्कूल पूरे महीना जाए, पूरे क्लास करे, या 2-4-10 दिन छोड़ के जाए, पैसा तो उतने लगेगा। ये नियत खर्च है, ये नियत खर्च है। ये आपको जो मूल्य है, जो खर्च है, जो लिखा हुआ है, जो बताया गया है, वो बदलेगा, बढ़ेगा घटेगा नहीं। बढ़ेगा घटेगा को प्रतिदिन वाला, जैसे आपने सब्जी खरीद के लाते हैं, कॉपी किताब खरीद के लाते हैं, अपने ऊपर खर्च करते हैं, मोबाइल में खर्च करते हैं, अदर जगह, ये आपको प्रतिदिन खर्च है। और लेकिन आपको खर्च जो अदा करना है, दोनों उसी पर निर्भर करता है, नियत खर्च पर। देखिए
एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष भाग इसी पर निर्भर करता है। नियत तो है लेकिन निर्भर कर रहा है प्रतिदिन पर, यानी दोनों दिन जोड़ करके भुगतान करना पड़ता है। एक बच्चा कहता है कि वो रहता है कई दिन, 20 दिन, और देना पड़ता है कितना, 1000 रुपया। एक बच्चा 26 दिन रहता है, बी रहता है कई दिन, 26 दिन, और देना कितना पड़ता है, 1180 रुपया। तो कहता है नियत खर्च भी बताइए और जो प्रतिदिन खर्च था वो भी बताइए। तो आप सॉल्यूशन देखिए, माना कि नियत खर्च बराबर 100 रुपया और प्रति दिन खर्च बराबर 22 रुपया। बहुत आसान है प्रश्न से। नियत ये मान लेते रूम भाड़ा है, प्लस आपने एक्स्ट्रा दिन कितना रहा था अलग से, प्रतिदिन जो खर्च है 20 दिन। ये तो नियत है, बदलेगा बढ़ेगा घटेगा नहीं। ये 1 महीना रहिए तो 1 से, 5 दिन रहिए तो 1 से, 20 दिन रहिए तो 1 से, ये नियत ही, बढ़ेगा घटेगा नहीं। अब प्रतिदिन के लिए भाई, 1 दिन के लिए 1 भाई, तो 2 दिन के लिए 2 भाई, तो 20 दिन के लिए कई भाई, तो 20 भाई। बराबर कितना देता है दोनों मिला करके, क्योंकि इसी पर निर्भर कर रहा है, ये भी एक साथ जुटेगा, 1000 रुपया। पुनः अब दूसरा बच्चा के लिए, ए के लिए, ये किसके लिए है, ए के लिए। बी के लिए वो भी तो एक नियत खर्च है, वो रहता है कई दिन, 26 दिन, देता है कितना, 1180। समीकरण 2 की बी के लिए यही बदलेगा, जय दिन कहेगा उसमें वो बाई को गुना करके और उसी के साथ निर्भर करेंगे, जोड़ देंगे तो बराबर आ जाएगा। समझ गए बात को। अब आप इसको प्रतिस्थापन विधि कौन विधि से कर रहा है आपको देखिएगा, बीजगणितीय विधि से ज्ञात करें, है ना। पहले कहता है तो एकदम आराम से यहाँ पर कोई भी विधि, प्रजगुणन विधि भी आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्रजगुणन विधि द्वारा चलेगा, है ना विद्यार्थी। विलोपन विधि भी चलेगा, यहाँ विधि का कोई वर्णन नहीं किया हुआ है ना। ऊपर वाला क्वेश्चन, नीचे वाला क्वेश्चन है तो कह रहा है प्रजगुणन विधि, तो आप लोग को जो भी विधि आसान लगता है वो विधि भी अपना सकते हैं। तो ठीक है, आइए मैं अब आपको इसको सोल्यूशन करता हूँ। देखिए मिटाते हैं, ऊपर वाला क्वेश्चन बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन था, कौन विधि से हल कर दें, प्रतिस्थापन विधि। चलिए एक उसे मान निकाल लीजिए, दूसरा का में रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आइए प्रतिस्थापन विधि से समीकरण 1 से चल रहे हैं, x प्लस 20y बराबर 1000, तो x बराबर 1000 घटाओ 20y। अब x का मान 2 में प्रतिस्थापित करने पर 2 क्या था, x प्लस 26y 1180, ठीक है। x के जगह पर ही दे दो 1020y प्लस 26 बराबर 1180, इसमें घटेगा 6y, 1180 में घटेगा 1000, घट गया तो आधा होगा, 6y में घटा दो इतना, y बराबर, ठीक है, छोटी है, एक दिन में उसको खर्च है, प्रतिदिन खर्च है 30 रुपया। अब x बराबर 1000 घटा 20y, 1020 गुने 3, 1600, ये 400। नियत खर्च 400 रुपया, प्रतिदिन खर्च 30 रुपया। ये आपका 400 रुपया नियत लगेगा
और जय दिन रहिएगा उसमें 30 से गुना होता जाएगा। ये 400 रुपये एकदम फिक्स है कि आपको हॉस्टल में रहना है तो 400 रुपये हॉस्टल चार्ज देना है और प्लस में 30 रुपये जय दिन रहिएगा उसको अलग से लगेगा। अब जो भी जुड़ा हुआ है, चलिए तो इस प्रकार से इस 4 नंबर क्वेश्चन में मैंने एगो बताया। अब इसमें 4 क्वेश्चन और है, आप लोग भी बनाइएगा। सेंटेंस वाक्य के रूप में है, तो पहले समीकरण ले आइएगा और समीकरण लाने के बाद आपको ब्रजगुणन विधि द्वारा, विलोपन विधि द्वारा और प्रतिस्थापन विधि द्वारा जो विधि आसान लगे उस विधि को बनाना है। आगे हम लोग अगला वीडियो में मिलेंगे 3.5 एनसीईआरटी के बुक से। और स्टूडेंट फ्रेंड में आप लोग क्वेश्चन को कलेक्ट करके रखिएगा, मैं समय दूंगा तो आप क्वेश्चन को फटाफट पूछने को कोशिश कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर अगले इसी वीडियो के साथ अगले दिन। तब तक सभी विद्यार्थियों को चैनल की ओर से जय हिंद।